नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होंगी, आप स्वस्थ मस्त और आनंददायी जीवन जी रहे होंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या की, जो बरसात के दिनों में हमें अक्सर देखने को मिलती है। इनफैक्ट मेरे ओपीडी में अक्सर हर साल मैं देखता हूँ कि जैसे ही बरसात शुरू हुई तो इस समस्या के पेशेंट एकदम से बढ़ जाते हैं। और ये समस्या है स्किन पे होने वाला फंगल इन्फेक्शन। बरसात शुरू हुई कि 1-2 महीने में इसके पेशेंट बहुत ही ज़्यादा तादाद में मुझे हर साल बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए इस बार सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, कौन से वो बचाव के काम कर सकते हैं हम जिससे हमें इस तरह का इन्फेक्शन ना हो, और साथ ही साथ एंड में जानेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयाँ वो कौन सी है जो इस कंडीशन में हमारी मदद कर सकती है। तो इन सभी की जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध रहेगा कि यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देख रहा हूँ कई लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मुझे इवन व्हाट्सएप पे कमेंट करके बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बता रहे हो और हमारा नॉलेज गेन हो रहा है, लेकिन उस मान से सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नॉलेजेबल होम्योपैथी से या हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं मेरे चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन ही। बहुत ही कॉमन समस्या है बरसात के दिनों में, और ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर एज में, यंग ग्रुप एज के लोगों को ही ये समस्या होती है। छोटे बच्चों से लेके तो बड़े बूढ़ों तक के हमें हर उम्र में ये समस्या होती हुई देखने को मिलती है। और ये खासकर ऐसे हमारे शरीर के अंगों पे देखने को मिलती है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, खासकर ये फोल्ड्स वाली जगह जहाँ पे हमारी नज़र नहीं गिरती। तो उंगलियों के बीच में, पैरों में, जांघों में, ऐसी जगहों पे हमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जानेंगे कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ होती है। सबसे पहला और मेन कारण है लो इम्यूनिटी। यदि आपकी इम्यूनिटी लो है किसी कारणवश, तो ऐसे लोगों के अंदर हमको फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी पनपता हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है पेशेंट को, और डायबिटीज़ के लोगों को अगर ये हो गया तो जल्दी जाता भी नहीं है। तो डायबिटीज़ भी इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि डायबिटीज़ में शुगर ज़्यादा होने की वजह से फंगल फैलने का जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति किसी फंगल इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाता है तो हमें ये तकलीफ ज़्यादा होती हुई देखने को मिलती है। मसलन अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन है और मेरी स्किन उसकी स्किन को रगड़ गई, तो हो सकता है कि उसकी स्किन से फंगस मेरी स्किन को लग जाए और वहाँ पे वो पनप जाए। तो टच से, संपर्क में आने से हमें अक्सर ये इन्फेक्शन फैलता हुआ देखने को मिलता है। इसका तीसरा कारण है मोटापा। अक्सर पाया गया है कि फंगल इन्फेक्शन जो है ये मोटे लोगों के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लीन थिन पीपल। जो दुबले पतले लोग होते हैं उनके अंदर ये तकलीफ इतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलती। तो मोटापा भी इसका एक कारण हो सकता है। और इसका सबसे मेन कारण ये बरसात में देखने को मिलता है वो है नम वातावरण। मॉइस्चर जितना ज़्यादा हमारे आसपास में होगा, हमारे शरीर के, हमारे स्किन के कांटेक्ट में मॉइस्चर जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो मॉइस्चर, नम वातावरण इसका एक रीज़न हो सकता है। इसका पांचवा और बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न हो सकता है कि हम या तो गीले कपड़े पहन के रहते हैं कई देर तक, या फिर हम थोड़े से नम कपड़े पहन लेते हैं जो पूरी तरह से सूखे हुए ना हो। तो ऐसे कपड़े पहनने से भी हमें इसका इन्फेक्शन ज़्यादा होता हुआ देखने को मिलता है। हम देखते हैं अक्सर बरसात में हम कहीं जाते आते हैं तो बारिश में भीग जाते हैं और कहीं अटक जाते हैं, तो हम उसी कपड़ों में 2-3 घंटे, 4 घंटे निकाल लेते हैं। कई बार रेनकोट पहन के हम बाहर जाते हैं और रेनकोट से जो है पैंट या शर्ट कहीं से गीली हो जाती है और उसी शर्ट के साथ हम पूरा दिन निकाल लेते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में वहाँ पे फंगस हमें ज़्यादा पनपता हुआ देखने को मिलता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है जिसकी वजह से हमको बरसात में फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैलता हुआ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था कारण के बारे में। अब बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सीधा सीधा है, जैसा कि मैंने कारण बताया उस पर से आपको ध्यान में आया होगा कि जितनी ज़्यादा नमी हमारे आसपास में, हमारी स्किन के, हमारे त्वचा के पास में होंगी, उतना ज़्यादा फंगस फैलने का खतरा हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो सीधा सीधा इसका यही है कि आपको आसपास की नमी को पूरी तरह से रिमूव करना है। आप नहाने के बाद में शरीर को बहुत अच्छी तरह से पोंछना है, तौलिया लेके
पूरा थरोली आपको पूरे शरीर को अपने पहुँचना है। आप कोई काम कर रहे हो, मेहनत का काम कर रहे हो, खाना पका रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो, और उसके बाद में यदि आपको पसीना आ जाता है तो पंखे या एसी के नीचे आके अपने बॉडी को पूरी तरह से अच्छे से सुखा लेना है। या हो सके तो आप नैपकिन से आपका जहाँ पे पसीना ज़्यादा है उस अंग को पूरी तरह से सुखा लेना है। जितना स्किन आप नमी से दूर रखोगे, नमी को दूर रखोगे स्किन से, उतना ज़्यादा अच्छी तरह से हमें फंगस कंट्रोल होता हुआ देखने को मिलता है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि हेलमेट या हेयर बैंड यूज़ कर रहे हो तो हो सके तो इसको अवॉइड करो। यदि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो तो जैसे ही आप हेयर बैंड या हेलमेट को निकालते हो वैसे उस जगह को पानी से धो लो और तौलिए से अच्छी तरह से सुखा लो। तो धो के अच्छे से सुखा लेने से वहाँ पे फंगस नहीं होगा। तो ये कुछ बचावात्मक कार्य हम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो ही गया है तो आप विनेगर को पानी में मिला के उसको उस फंगल इन्फेक्शन के एरिया पे लगा सकते हैं यदि शुरुआती हुई है, नया नया फंगस है तो। क्योंकि विनेगर जो होता है, जिसको हम सिरका कहते हैं हिंदी में, वो बैक्टीरिया को मारता है। तो ये एक नुस्खा आप घर पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप आपके कपड़ों को नियमित तौर पे आयरन कीजिए, इस्त्री कीजिए, प्रेस कीजिए। क्योंकि हीट से जो है ना कपड़ों के ऊपर जो फंगस होगा वो मर जाता है। तो जो आपको फंगस ट्रांसफ़र होने की, नमी गीले कपड़ों से ट्रांसफ़र होने की चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। तो आप ड्राई करके, आयरन करके कपड़े पहनेंगे तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे। तो ज़रूर आप आयरन किए हुए कपड़े पहनिए। इसके अलावा आप जो पर्सनल केयर की चीज़ें यूज़ करती है, खासकर महिलाएं जो लिपस्टिक, ब्रश, कंघी वगैरह जो यूज़ करती है वो खुद की खुद यूज़ कीजिए, किसी और की यूज़ मत कीजिए। यदि किसी और को फंगल इन्फेक्शन है और उसकी किसी पर्सनल कॉस्मेटिक की चीज़ पे वो लगा है और वो आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यदि हो सके तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, खुद की खुद चीज़ें पर्सनल केयर की यूज़ कीजिए। ये बात मेल्स को भी लागू होती है। आप कंघी वगैरह खुद की खुद यूज़ कीजिए, किसी और की कंघी वगैरह मत यूज़ कीजिए, इससे फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके अलावा आप साबुन यदि लगाते हैं तो खुद की साबुन खुद लगाइए। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है और आप वो आपकी साबुन पूरे घर वाले लगा रहे हैं तो पूरे घर वालों को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो खुद की साबुन खुद लगाइए, या हो सके तो साबुन को अवॉइड कीजिए और लिक्विड जो सोप आता है, शैम्पू आते हैं, शावर जेल आते हैं, वो यूज़ कीजिए। तो इस तरह से आप जो फंगल इन्फेक्शन का स्प्रेड है उसको रोक सकते हैं। आपके घर के जो दूसरे लोगों हैं उनको भी आप इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये सब हम बचावात्मक कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बहुत ज़्यादा खुजली आती है, रेडनेस आती है, तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। उससे एक बार दिखा के कंफर्म कर लीजिए कि आपको जो ये तकलीफ़ है वो फंगल इन्फेक्शन ही है या कोई और है। तो आप ज़रूर डॉक्टर की एक बार सलाह लीजिए। अब जाते जाते मैं बताना चाहूँगा होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। वैसे तो सिम्टम्स के हिसाब से, लक्षणों के हिसाब से बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इस कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं, जिससे उनकी इम्यूनिटी बढ़े और फंगल इन्फेक्शन से उनका हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहली दवा का जो नाम आता है वो है लैकेसिस। बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है। ये ऐसे फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करती है जिनका कलर थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक हो गया हो, थोड़ा डार्क कलर के फंगल इन्फेक्शन हो, काले काले से दिखते हो और थोड़ा गौर से देखने पे थोड़ा सा नीलापन भी उसमें देखने को मिलता हो। तो इस तरह का यदि कोई फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलता है तो आप लैकेसिस 30 की 2-2 बूंदे सुबह शाम ज़रूर लीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी तरह से आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। हमारी दूसरी दवा है फॉस्फोरस, जो बहुत ही पुराने फंगल इन्फेक्शंस है, जो सालों से है, कम होते हैं, बढ़ते हैं, लेकिन रहते हैं। इसके अलावा यदि फंगल इन्फेक्शन को थोड़ा धक्का लग गया, थोड़ा सा यदि खुजा लिया तो एकदम से खून जाना चालू हो जाता है। इस तरह का यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो फॉस्फोरस 30 बहुत अच्छी तरह से काम करता है। फॉस्फोरस 30 की भी 2-2 बूंदे सुबह शाम आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा स्पॉन्जिया मदर टिंचर एक बहुत अच्छी दवा है जो फंगल इन्फेक्शन के ऊपर काम करती है। आप स्पॉन्जिया मदर टिंचर के 20-20 बूंदे सुबह शाम आधा कप पानी में ले सकते हैं। यूजुअली लोग जो है स्पॉन्जिया मदर टिंचर रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में, सांस से संबंधित तकलीफ में देते हैं, खांसी वगैरह में देते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। आधा कप पानी लीजिए, उसमें 20 बूंद डालिए और वो पानी सुबह शाम पीजिए और आप देखेंगे कि इससे फंगल इन्फेक्शन बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो रहा है।
हो सके तो उस फंगल इन्फेक्शन पे थोड़ा सा कॉटन लेके ये मदर टिंचर आप लोकली भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत जल्दी से आपका फंगल इन्फेक्शन इससे कंट्रोल में आता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ दवाइयाँ थी जो आप फंगल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी सलाह तो ये रहेंगी कि आप आपके नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को सर्च कीजिए कोई अच्छे, और उस डॉक्टर की एक बार सलाह लेकर ही उनके मार्गदर्शन में इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया होगा, जो मैंने बताने की कोशिश की फंगल इन्फेक्शन के बारे में। जो ये फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, इसकी कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी, आप इसका बचाव कर सकेंगे, खुद का प्रिवेंशन कर सकोगे, आपके फैमिली मेम्बर्स को इससे बचा सकोगे। ऐसी मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो लोगों को सब्सक्राइब करने भी कहिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।